मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए कराम, शोरान इज़ाम, अइम्माए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, कुछ अर्दो मारूफ से कबल आइए हम और आप मिलकर के हुजूर करम नूर मुजस्सम और रहमत आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम मादनी जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, यक नजर कुन सुए माँ, अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा, अशरफ नंग दरिया दरिया बसी नदारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारत। मेरे पूर्व मुर्शिद अल्लामा सैयद मोहम्मद इजहार अशरफ अशरफी जिलानी अली रहमत व रिजवान फरमाते हैं, या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, फिर यकीनन हमें तैबा का नजारा होगा, फिर यकीनन हमें तैबा का नजारा होगा। और मौत तो इसलिए लगती है भली हमको बहुत, मौत तो इसलिए लगती है भली हमको बहुत, बाद मरने के तो दीदार तुम्हारा होगा। और मैं गुलाम इब्ने गुलामे समना, मैं गुलाम इब्ने गुलामे समना, यही निस्बत मेरी बख्शिश का सहारा होगा। और एक इजहार ही क्या उसकी टली है मुश्किल, एक इजहार ही क्या उसकी टली है मुश्किल, जिसने सुल्ताने मदीना को पुकारा होगा। या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा। हजरात मोहतरम, इशा की नमाज से बाद से लेकर और तकरीबन 12 बजने वाले हैं। आप हजरात 12 बज चुके हैं। आप हजरात बड़े ही इत्मीनान सुकून के साथ इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को अपनी मेहनतों से, अपनी काविशों से और अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे थे। मैं आप तमामी हजरात को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस जलसे में शिरकत फरमाई और मुसलसल बैठे हुए हैं। उलमाए कराम के खिताबात से आप हजरात महजूज भी हुए। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी आप हजरात के सामने आया हूँ। चंद मिनट मेरी भी गुफ्तगू आप हजरात समाअत फरमा लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ये जलसा इख्तिताम पजीर हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उससे पेश कर आप हजरात एक मरतबा जी लगाकर नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारका व ताला अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
ऐ महबूब हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है। हमारे नबी इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए तो रहमत बन करके तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इस खाकदाने गीती पर रहमत बना करके भेजा है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी खास एक कौम के लिए, किसी खास एक कबीले के लिए, किसी खास एक मुल्क के लिए, किसी खास एक कम्युनिटी के लिए रहमत बनकर के तशरीफ नहीं लाए थे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि ऐ नबी, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है। मालूम हुआ कि हमारे और आपके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए रहमत है। और मेरे दोस्तों, हम और आप प्यारे नबी का मिलाद हर रोज मनाते हैं, कभी अपने इलाके में, कभी अपने मोहल्ले में, कभी अपने जिले में, कभी अपने सूबे में। इस वजह से मनाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का ये सिला है, आपकी आमद और तशरीफ आवरी का ये सिला है मेरे दोस्तों, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी बख्शी है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नमाज अता फरमाई है, हमें इस्लाम दिया है, हमें रोजा, नमाज, हज और ज़कात अता किया है। ये प्यारे आका के मिलाद का सदका है, आपकी तशरीफ आवरी का सदका है, आपकी आमद का सदका है। और बारहा मैं लोगों से ये कहा करता हूँ कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद हमें और आपको तो मनानी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इस रुए जमीन पर बच्चियों को, औरतों को, बेवाओं को, यतीमों को और बेसहारों को मिलाद मनानी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए तो हजरत गिरामी हालात ये थे कि आज जो माँ इज्जत और एहतराम की नजर से देखी जाती है, उसे चौराहे पर फंदे लगा करके गले में टहलाया जाता था। लेकिन जब आका की आमद हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को पैगाम दिया, अपनी कौम को समझाया, अरब के लोगों को बताया, ऐ लोगों सुनो, जिस माँ को तुम चौराहे पर घुमा रहे हो, जिस माँ को तुम गालियां दे रहे हो, जिस माँ के बारे में तुम नाजेबा कलमात कह रहे हो, याद रखो उस माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत डाल दी है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों बच्चियों को हक दिलाया है। आज हर तरफ ये देखा जाता है और कहा जाता है कि इस्लाम हुकूक निस्वानी की बात नहीं करता है, औरतों की बराबरी की बात नहीं करता है, औरतों के हक की बात नहीं करता है। यहाँ पर उलमा बैठे हैं, जानते हैं मेरे दोस्तों, आज बात करते हैं लड़कियों की, लोग आज बच्चियों के पढ़ाने की बात करते हैं, उनकी हिफाजत की बात करते हैं, लेकिन हमारे और आपके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इस रिवाज को मिटा करके कि जब बच्चियां पैदा होती थी लोग उन्हें मार दिया करते थे, उन्हें मनहूस समझा करते थे, उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, उनका गला दबा दिया करते थे, उनका पैदा होना नहूसत समझा जाता था। लेकिन कुर्बान जाओ रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो तुम्हारे घर बच्ची पैदा हो जाए तो तुम्हें अब जो है मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें जो है रुसवा होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें अपने बच्चियों को जिंदा दफन करने की जरूरत नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अपनी उंगलियों को ऐसे इशारा किया और फरमाया कि जिनकी 2 बच्चियां हो जाएं वो उनकी परवरिश करे, वो उन्हें अच्छे तरीके से पाले, उनका निकाह कर दे, कल कयामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सोचें, अल्लाह के प्यारे रसूल
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मकाम मर्तबा दिया है। किसे मेरे दोस्तों, बच्चियों को बस एक मुख्तसरन बात बता के मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूंगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रदियल्लाहु ताला जो जंगे ओहद में शहीद हो गए थे, अल्लाह के प्यारे रसूल उनके घर की किफालत फरमा रहे थे। उनकी बच्ची उम्मे अम्मारा की किफालत कर रहे थे। एक रोज अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ चची जान, आपकी उम्र अभी बहुत बड़ी है, आप निकाह कर ले। हजरत उम्मे अम्मारा फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल है मेरे भतीजे, तुम्हारी बात सही है, मैं निकाह तो कर लूं, लेकिन मेरे बेटे बड़े हैं, उनकी किफालत तो हो जाएगी, लेकिन मेरी एक छोटी बच्ची है, उसकी किफालत कौन करेगा? मुझे ये डर लगता है कि उसका सौतेला बाप अगर मिलेगा तो उसकी किफालत नहीं करेगा, उसे प्यार नहीं करेगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस अखलाको किरदार पर कुर्बान जाएं। आप अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे अम्मारा को लेते हैं, लेने के बाद अम्मारा को लेने के बाद गोद में उठाते हैं, मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाते हैं। जोहर का वक्त है, मस्जिद भरी हुई है, तमाम अकाबिर सहाबा जलवा फरमा है। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, ये मेरी जो है चचाजाद बहन है, मेरे चचा हमजा की ये साहबजादी है। कौन है जो इसकी किफालत करेगा? कौन है जो इसकी परवरिश करेगा? हजरात मोहतरम, मस्जिद में जितने सहाबा थे सबका ये अरमान था, सब ये चाह रहे थे कि अल्लाह के प्यारे रसूल मुझे इस बच्ची को अता कर दे, मुझे इस बेटी को दे दे, मैं इसकी किफालत करूंगा। तमाम सहाबा ये चाह रहे थे, लेकिन मौलाए कायनात खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस बच्ची को आप मुझे दे दें, मैं इसकी किफालत करूंगा, मैं इन्हें पालूंगा। जैसे मेरे बेटे हसन और हुसैन की परवरिश होती है, मेरी बीबी फातिमातुज़ ज़हरा ऐसे ही इस बच्ची की भी परवरिश करेंगी, इसे बड़े नाजों के साथ पालेंगी। हजरत मोहतरम, अभी आपने बात मुकम्मल नहीं की थी कि हजरत जाफर तैयार खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल, तमाम सहाबा का दिल ये है कि अम्मारा की परवरिश करे, अम्मारा को पाले, अम्मारा की किफालत करें। मेरे भाई अली ने भी कहा है कि अम्मारा की परवरिश करेंगे, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरा इस बच्ची से दोहरा रिश्ता है। एक तो ये मेरी चचाजाद बहन है और दूसरा रिश्ता ये है कि मेरी बीबी जो है, मेरी बीबी इनकी खाला है। और आपका इरशाद गिरामी है कि अल खालतो बेमंजिलतिल की खाला माँ के मंजिले में होती है। अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरी बीबी इस बच्ची की किफालत बहुत अच्छी तरीके से करेगी, इसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से करेगी। हजरत मोहतरम, हजरत जाफर तैयार को अल्लाह के प्यारे रसूल अम्मारा को दे देते हैं, आप गोद में लेते हैं। दिल की दुनिया बदल गई है, मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे हैं, गोया मालूम हो रहा है दुनिया की कितनी कीमती चीज मिल गई है, कितनी बड़ी नेमत मिल गई है। हजरत मोहतरम, अल्लाह के प्यारे रसूल अब मिंबर पर हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तेरा एहसान है, तेरा ये फजल है कि ये कौम जो कल बच्चियों को जिंदा दफन कर देती थी, आज बच्चियों को पालने के लिए सबकत कर रही है, एक दूसरे के लिए आगे बढ़ रही है। तो मेरे दोस्तों, प्यारे नबी के आने की वजह से मुआशरे में इंकलाब बर्पा हुआ है, प्यारे नबी के आने की वजह से तहजीब में इंकलाब बर्पा हुआ है और सारी कायनात में इंकलाब बर्पा हुआ है। अल्लाह के प्यारे रसूल की आमद मेरे दोस्तों हमारे लिए, आपके लिए, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए सबसे बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा है। दुनिया में इतनी बड़ी नेमत कोई और नहीं है। सबसे बड़ी नेमत ये है कि हमारे और आपके आका, हमारे और आपके आका रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। और मेरे दोस्तों, आप उलमा से सुनते होंगे कि आपके आने की वजह से पूरा आलम रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया, यतीमों को हक मिलने लगा, बेवाओं को हक मिलने लगा, बच्चियों को हक मिलने लगा, माओ को हक मिलने लगा, गुलामों को हक मिलने लगा। वो गुलाम जो सुबह शाम मारे जाते थे, उन गुलामों को मेरे आका ने अपने असहाब में शामिल करके लोगों को बता दिया, ऐ लोगों सुनो, जिन गुलाम को तुम हकारत भरी नजरों से देखते हो, कल कयामत के दिन यही गुलाम मेरे साथ जन्नत में जाएंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, आपके तरीके कार पर चलें, आपके उसवे हसना पर चलें। इस वजह से कि दुनियादार से मोहब्बत करेंगे तो दुनिया के चंद फायदे पाएंगे, लेकिन जब अहमद मुख्तार से मोहब्बत करेंगे, रहमत आलम से मोहब्बत करेंगे, प्यारे रसूल से मोहब्बत करेंगे, तो आपकी जात वो जात है जो लहज से लेकर के महक तक, महक से लेकर के हश्र तक, हश्र से लेकर के नस्र तक हर मकाम पर आपका साथ देगी, हर जगह आपका साथ देगी। मेरे दोस्तों, कब्र में हमें उतारा जाएगा तो प्यारे रसूल की जात मौजूद होगी, मैदान महशर में हमें ले जाया जाएगा, प्यारे रसूल की जात होगी। और मेरे दोस्तों, पुलसरा से जब गुजारा जाएगा तो प्यारे रसूल मौजूद होंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पुलसरा से हमें गुजारा नहीं जाएगा, बल्कि मेरे दोस्तों हम गुजरेंगे नहीं, पुलसरा से हमें गुजारा जाएगा। और ये मैं नहीं कहता, वक्त का इमाम कह रहा है कि पुल से उतारो राह, गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। हज़रात मोहतरम, ऐसी जाते बाबरकत से मोहब्बत करें जो हश्र से लेकर के कयामत तक, और मेरे दोस्तों पुलसरात से लेकर के मीज़ान तक हर जगह हमारी और आपकी रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए, हमारी शफाअत के लिए हर जगह मेरे दोस्तों मौजूद मिले, हर जगह वो मिले। और मेरे दोस्तों, हमें और आपको किसी दुनियादार से मोहब्बत करने में चंद फायदे मिलेंगे, लेकिन जब प्यारे आका से मोहब्बत करेंगे, और जब तक आका से सच्ची मोहब्बत नहीं करेंगे, प्यारे आका के तरीके कार पर नहीं चलेंगे, अल्लाह के प्यारे रसूल के उस्वा पर नहीं चलेंगे, जब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, प्यारे रसूल खुद इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ऐ लोगों, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपनी आल औलाद से ज्यादा, अपने अहलो अयाल से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, हत्ता कि तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो प्यारे रसूल से मोहब्बत करें, प्यारे नबी के तरीके कार पर चले, प्यारे नबी के उसवे हसना पर चले, और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो पैगामात मिले हैं, उन पैगामात को अपने ज़हन व फिक्र में बसाएं, अपने अखलाक व किरदार में उसे बसाएं, उसे रचाएं। उलमा ने जो पैगाम दिया है, उस पैगामात को अपने दिलों में रासिक करें, अपने दिलों में जागुदी करें, अपने दिलों में बैठाएं, और एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतरीन जिंदगी आप गुजारें, अपने मुआशरे को अच्छा बनाएं, अपने समाज को अच्छा बनाएं, अपने घर को अच्छा बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें आपको तमाम लोगों को इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े तुफ़ैल आमाल हसना, आमाल सालिहा करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन जिन लोगों ने इस महफ़िल पाक में शिरकत की है, सबकी जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ आरज़ुओं को पूरी फरमाए, और हम तमामी लोगों को इस्तिक़ामत दीन अता फरमाए, इस्तिक़ामत ईमान अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।